अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए शांति समझौते को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक इसे अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचकों का दावा है कि 107 दिनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद अमेरिका को अपनी कई शुरुआती शर्तों से पीछे हटना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह समझौता अमेरिका की जीत है या फिर ईरान की रणनीतिक सफलता? आइए समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी। दरअसल युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके बाद कई महीनों तक दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई, मिसाइल हमले और आर्थिक दबाव का दौर चलता रहा। लेकिन अब जो शांति समझौता सामने आया है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर हो रही है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। समझौते के बाद इस मार्ग को फिर से खोलने की बात कही जा रही है। आलोचकों का कहना है कि अगर अंत में हॉर्मुज को खोलना ही था तो इतने लंबे संघर्ष की जरूरत क्या थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ही ईरान बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, यानी कि परमाणु कार्यक्रम की। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने का प्रमुख कारण यही बताया गया कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। लेकिन आलोचकों का दावा है कि शांति समझौते में इस विषय पर स्पष्ट और सार्वजनिक विवरण सामने नहीं आया। यही वजह है कि अमेरिका के भीतर भी कई राजनीतिक नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर युद्ध के घोषित उद्देश्यों में से कितने हासिल हुए। इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा असर देखने को मिला। युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। हालांकि समझौते की खबर के बाद ऊर्जा बाजारों में कुछ राहत देखने को मिली। अब सवाल उठता है कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ। ईरान को बुनियादी ढांचे यानी कि अर्थव्यवस्था और जनहानि के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी। वहीं अमेरिका को भी अरबों डॉलर का सैन्य और आर्थिक खर्च उठाना पड़ा, यानी दोनों पक्षों ने भारी नुकसान झेला। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ इस समझौते को नो विनर नो लूजर यानी ऐसी स्थिति मान रहे हैं जिसमें किसी की पूर्ण जीत या पूर्ण हार नहीं हुई। लेकिन राजनीति में धारणा भी बहुत मायने रखती है। अगर ट्रंप समर्थकों की बात माने तो यह समझौता अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन है। अगर आलोचकों की बात माने तो अमेरिका ने अंततः उन्हीं शर्तों को स्वीकार किया जिनका वह लंबे समय तक विरोध कर रहे थे। सच्चाई शायद इन दोनों दावों के बीच कहीं मौजूद है। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट होगा कि क्या यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाता है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या यह ट्रंप की कूटनीतिक जीत है या फिर ईरान की रणनीतिक सफलता? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।